अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम भाइयों, मेरे तमाम बुज़ुर्गों, मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? मैं एक छोटा-सा क्लिप इसलिए बना रहा हूँ कि जिस तरह के ये मुल्क के हालात होते जा रहे हैं, मैं अपने तमाम हुक्मरानों को कहता हूँ कि भाई अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करो, आपस के झगड़े ख़त्म करो। इस वक़्त वो हाल हो चुका है कि हमें अपने घर की ज़िंदगी गुज़ारना मुश्किल हो रही है। किस तरह अवाम का हाल हुआ हुआ है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हर बंदा परेशान है, हर फैमिली मेंबर परेशान है। उसके बच्चे सही तरह खा पी नहीं रहे, उसके पास घर में रहने को किराया नहीं है, घर में राशन डालने को 1 रुपया नहीं है। कामों का वो हालात हैं कि सुबह निकलते हैं और शाम में वापस घर आते हैं और जेब में कुछ भी नहीं होता। जो किराया लगा के अपनी जगह तक जाते हैं कमाने के लिए, शाम में आते तो वो किराए के पैसे भी नहीं होते। मैं अपने हुक्मरानों को कहता हूँ कि खुदारा हम पे रहम खाओ, उन मासूम बच्चों पे रहम खाओ जो बेचारे अपने मुंह से फरमाइश करते हैं और हम पूरी नहीं कर पाते। मैं बहुत तकलीफ में आके अपने हुक्मरानों से आज ये पहली दफ़ा इल्तिजा करता हूँ कि जिस तरह के मुल्क के हालात होते जा रहे हैं, आप लोग की अपनी लड़ाई के चक्कर में इस मुल्क का क्या हशर हो रहा है, मुल्क किस पोजीशन पे आ रहा है, आप सोचें। हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। अगर हम कहीं निकलने का सोचते हैं तो पहले पेट्रोल के लिए हमें सोचना पड़ता है कि पेट्रोल इसमें कहाँ से डालें, और जब पेट्रोल डाल देते हैं तो फिर घर का राशन डालना मुश्किल हो जाता है। घर में कोई सौदा नहीं ला सकते, सब्जी नहीं ला सकते, सब्जी आसमान से बातें कर रही है, राशन आसमान से बातें कर रहा है। कहाँ से हम खरीदारी का करें? कैसे हम पेट्रोल डाल के अपने कामों तक जाएं? कैसे किराया लगा लगा के अपने कामों तक जाएं? इस वक्त वो मुल्क के हालात चल रहे हैं कि आप लोगों से सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं कि हम पे रहम खाओ, पाकिस्तानी अवाम पर रहम खाओ, कुछ हम पे करम कर दो किसी तरीके से कि हम लोग अपना रोजगार को सही तरह चला सकें। हमें किसी तहरीकों से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी जमातों से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने घर की तहरीक चलाने दो। हमें अपने घर की तहरीक चलाना बहुत मुश्किल हो गई है। किस तरीके से हम अपने घरों का गुजारा कर रहे हैं कि हम जानते हैं। हमें किराया निकालना मुश्किल हो गए, हमें बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गए, हमें गैस के बिल भरना मुश्किल हो गए। हम किस तरीके से अपने गुजारे करें? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग थोड़ा सा ये सोचो, बजट ऐसे डालते हो कि सोचते ही नहीं हो कि नीचे अवाम का क्या हाल होगा। जो जो चीज़ कल मिसाल के तौर पे 100 रुपए की आती थी, इस वक्त वो 180 190 रुपए की हुई हुई है। जो सामान हम 300 रुपए का खरीदते थे वो इस वक्त 450 रुपए का हुआ हुआ है। आज आप देखें कैसे घर का गुजारा करें। एक वक्त की हंडिया के लिए ना पहले 500 रुपए में 2 टाइम का खाना हो जाता था, अब 1000 रुपए में एक टाइम की हंडिया बन रही है। किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से अपने घर वालों को पालें। मैं अपने तमाम इस मुल्क के बुजुर्गों से भी कहता हूँ, अपने उलमाओं से भी कहता हूँ कि कुछ आप लोग देखो, इनसे हुक्मरानों से बात करो कि हम लोग पे रहम खाएं। हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारा हर भाई परेशान होता जा रहा है। ना काम है, ना कोई जॉब है, ना ही कोई कमाने को है। जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। महीना ऐसे गुजरता है जैसे कुछ हद नहीं। यहाँ महीना गुजरता है, किराए खड़े हुए होते हैं, बिजली के बिल खड़े हुए होते हैं, गैस के बिल खड़े हुए होते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद बच्चे अगर कोई फरमाइश कर ले तो मुंह छुपा के साइड से निकल रहे होते हैं कि बच्चा को क्या जवाब देंगे। मैं अपने तमाम हुक्मरानों से इल्तिजा करता हूँ, खुदारा रहम खाओ पाकिस्तानी अवाम पर। वो दिन दूर नहीं है, आप सोचें कि अल्लाह को नाराज़गी पसंद ना, नाराज़ ना हो जाए अल्लाह पाक। बस मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता है। जलजले आ रहे हैं, क्या हालात होते जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा रहम खाओ हम लोगों पे। अल्लाह पाक क्या दे रहे हैं, देर नहीं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम पर रहम खाओ। इस अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करो। इस मुल्क की तरक्की का सोचो कि इस मुल्क को तरक्की कैसे दिलानी है। आप लोग तरक्कियों पे जा नहीं रहे हो, अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हो। कभी उसके FIR है तो कभी उसकी FIR है, कभी उसको अरेस्ट करना है तो कभी उसको अरेस्ट करना है। तो इसी चक्करों में लगे हुए। इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दो खुदारा। हमारे रोज़गार की फ़िक्र कर लो। हमारे रोज़गार ख़त्म हो गए हैं।
हम तो हुकूमत पाकिस्तान से कुछ नहीं मांगते, हम तो सिर्फ कहते हैं हम तो अपनी मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं और अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं। एक एक फर्द के साथ कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सोचें। हम अपनी मेहनत करके अपना कमाते हैं, अपना कुआं खोद के खुद ही पानी पीते हैं। आप सोचें, हम हुक्मरानों से तो कुछ नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम पे रहम खाएं, ये महंगाइयों को ख़त्म करें। सुबह का नाश्ता लेना मुश्किल हो गया है। सुबह का नाश्ता लेने निकलो तो 800 1000 रुपए ऐसे खर्च होते हैं, पता ही नहीं चलता, जिसमें 1 से 2 दिन का नाश्ता आता है बस। फिर तीसरे दिन की फिक्र होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उनको उनके नाश्ते के लिए पैसे देना मुसीबत बन रहे होते हैं। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आवाम मुश्किल में है, क्योंकि जिस तरीके से कॉलें आ रही होती हैं, मैं जा जा के देख रहा हूँ किस तरीके से लोग उधार मांग रहे हैं। अब आप बताएं, आज वो उधार मांग रहे हैं, कब तक उधार मांगते रहेंगे? और जब उधार मांग लेंगे, उधार देंगे कैसे वो वापस? सोचें क्या हालात होते जा रहे हैं इस मुल्क के। वो शख्स पैसों की इल्तिजा कर रहा है जो कभी जिंदगी में उसे पैसे नहीं मांगे। आज बहुत बुरा हाल है हमारी आवाम का। खुदा रहम खाए हम लोगों पे। अस्सलाम वालेकुम।